हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 29 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की क्लास में। देखिए आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो है पहले उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए टेक कंपनियों को कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकन देश में सेना द्वारा तख्तापलट की घोषणा की गई है। चौथा, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार सबसे अधिक भारतीय कैदी किस देश में है। पांचवा है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ियों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए चीन द्वारा स्टेपल वीज़ा जारी किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर का कर्जा चुकाने के लिए अगले कितने वित्तीय वर्ष तक छूट दी है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आई फ्लू के कारण अलर्ट जारी किया गया है। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 20 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चलिए बारी बारी से विस्तार पूर्वक सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए टेक कंपनियों को कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, 50%। देखिए ये घोषणा कहाँ की गई है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेमीकॉन अभी हुआ था, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। उद्घाटन जान लीजिए, उद्घाटन भी इसका पीएम मोदी जी ही द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 29 जुलाई। देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसकी शुरुआत जो हुई ये 2010 में हुई। 2010 में क्या हुआ था, तो रूस का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, यहाँ पर हो रहा था बाघ शिखर सम्मेलन। यहीं पर हुआ था बाघ शिखर सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था, ठीक है, कि 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकन देश में सेना द्वारा तख्तापलट की घोषणा की गई है। ए नाइजर, बी माली, सी गिनी, डी चाड। तो याद रखिएगा अभी 2023 में नाइजर देश में यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजौम। इन्हें बंदी बना लिया गया है इनके ही गार्ड के द्वारा, इनके ही रक्षक के द्वारा। अब वहाँ पर जो नेता घोषित कर दिया गया है खुद को, जो नेता जिन्होंने अपने आप को घोषित किया, नेशनल टीवी पर आकर के खुद को अपने आप को नेता घोषित कर दिए, उनका नाम है, वहाँ के जो मिलिट्री जनरल है उनके द्वारा, तो अब्दौ रामाने, ठीक है, तीचियानी, खतरनाक सा नाम रहता है लोग का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नाइजर की बात करें कि नाइजर कंट्री में, देखिए नाइजर जो देश पड़ा है तो वहाँ पे नाइजर नदी के कारण पड़ा है। नाइजर की अगर बात करें थोड़ा सा, तो देखिए अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी नियामे। मुद्रा जानना है तो मुद्रा है यहाँ का CFA फ्रैंक। ठीक है, नाइजर में ये कितना नंबर का ये
तख्ता पलट है तो याद रखिएगा नाइजर में ये चौथी बार हुआ है, नाइजर में ये चौथी बार हुआ है तख्ता पलट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। माली, गिनी, चाड ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, यहाँ भी बीते 2 वर्षों में यहाँ भी जो है तख्ता पलट हुआ ही था, ठीक है, इस साल नहीं हुआ है, 2021-20 में यहाँ भी इन तीनों जगह पे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार सबसे अधिक भारतीय कैदी किस देश में है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी नेपाल, डी कतर। तो याद रखिएगा ये संयुक्त अरब अमीरात। विदेश मंत्रालय द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल 1611 कैदी मौजूद हैं। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पे 1461 और नेपाल की बात करें तो 1222 कैदी, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है कतर, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और कतर इसमें चौथे नंबर के लिस्ट पे है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया है? ए चीन, बी फिलीपींस, सी जापान, डी मंगोलिया। तो ये जापान के विदेश मंत्री है, ठीक है, मेट्रो में घूम रहे थे, अभी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ है इनका। देखिए जापान में राजदूत कौन है भारत का? तो याद रखिएगा सीवी जॉर्ज, सीवी जॉर्ज। जापान में एक कावड़ यात्रा का उद्घाटन हुआ था, कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ था, तो उसका उद्घाटन यही किए हुए थे सीवी जॉर्ज भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ियों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए चीन द्वारा स्टेपल वीज़ा जारी किया गया है? ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये चीन में आयोजित होने वाला है, ठीक है। इसके लिए किस राज्य के खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे, ठीक है, जिनको ये जारी किया गया है। ये किस टीम के थे? तो ये भारतीय वुशु टीम, वुशु टीम। वुशु समझते हैं आप लोग? अभी समझ जाइएगा। देखिए नाम लिखते हैं, कुंगफू सुने हुए हैं? चीनी कुंगफू जो होता है, तो चीनी कुंगफू को ही वुशु कहा जाता है, वुशु गेम्स, ठीक है। तो इसी के लिए अभी जाने वाले थे, वुशु टीम हमारी जाने वाली थी चीन, लेकिन चीन ने क्या किया है, स्टेपल वीज़ा जारी किया। अब स्टेपल वीज़ा क्या है ज़रा सा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अगर स्टेपल वीज़ा की बात की जाए, स्टेपल वीज़ा, इसी को नत्थी वीज़ा भी कहते हैं, नत्थी वीज़ा। देखिए जो पासपोर्ट होता है ना, किसी भी देश का पासपोर्ट, तो उसके बाद जब वो दूसरे देश में खेलने जाते हैं ना, तो उस पर स्टाम्प लगाना होता है, ठीक है, स्टाम्प। लेकिन चीन क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए उस पर स्टाम्प नहीं मारता है, तो क्या करता है, उसके साथ में एक कागज़ का टुकड़ा लगा देता है साथ में, उसको क्या करता है, साथ में स्टेपल कर देता है, इसलिए इसका नाम है स्टेपल वीज़ा या नत्थी वीज़ा, ठीक है। साथ में क्या करेगा, एक कागज़ को नत्थी कर देगा उसके साथ में, इसीलिए इसका नाम नत्थी वीज़ा या स्टेपल वीज़ा पड़ा है। अब इसका मतलब क्या होता है स्टेपल वीज़ा का? देखिए चीन जो है स्टेपल वीज़ा उन राज्य के लिए करता है, वहाँ के लिए करता है जिसे वो अपना अंग मानता है, ठीक है। तो चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का ही अंग मानता है, जिस वजह से चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा जारी करता है, जिस वजह से अभी भारतीय टीम जो है यहाँ खेलने नहीं गई है, भारत सरकार की तरफ से मना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टीम अब चीन नहीं जाएगी, इसी को कहा जाता है स्टेपल वीज़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेपल वीज़ा के बारे में बस इतना ही जानना। और स्टेपल वीज़ा में एक चीज़ और जान लीजिए, स्टेपल वीज़ा जो है 2 जगह जारी किया जाता है, 2 जगह। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है 2 राज्यों के लिए, या केंद्र शासित यूटी बोलिए, अभी तो यूटी है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ के लिए भी स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है। वहाँ के लिए किया जाता है इसलिए वहाँ उसे वो अपना अंग नहीं मानता है, वहाँ कहता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आपके जो आप मतलब ट्रेवल करते हैं चीन में, तो उसको क्या ट्रैक करेगी भारत सरकार और आपसे कारण पूछेगी बार बार क्या होगा, इसी वजह से हम आपको स्टेपल वीज़ा जारी करते हैं, ये चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को $2.4 अरब का कर्जा चुकाने के लिए
अगले कितने वित्तीय वर्ष तक की छूट दी है? 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा ये 2 वर्षों तक, ठीक है। कितने वर्षों तक? 2 साल की छूट दी गई है, 2 साल की राहत दी गई है। और किस चीनी बैंक ने लोन दिया हुआ है इतना? तो याद रखिएगा ये बैंक का नाम है चीनी एक्जिम बैंक। चीनी एक्जिम बैंक इस बैंक का नाम है जिसने इतना भारी भरकम लोन दिया हुआ है पाकिस्तान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में आई फ्लू के कारण अलर्ट जारी किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो याद रखिएगा ये राजस्थान है। राजस्थान में अभी क्या हुआ है? आई फ्लू। आई फ्लू। इस आई फ्लू का नाम क्या है? कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कंजक्टिवाइटिस एक फ्लू है। यह शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आँखों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए राजस्थान में क्या होता है ना, बारिश अगर थोड़ा सा भी होता है ना, तो बारिश के कारण क्या होता है? उमस भी आता है साथ में, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण उमस भी वहाँ पे पैदा होता है। इससे क्या होता है? आँखों में जलन होता है, उसी से आई फ्लू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में 20 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फ्रांस, डी सिंगापुर। तो याद रखिएगा ये सिंगापुर है ये कंट्री। महिला का नाम सरी देवी है। ऐसे तो कभी पूछा नहीं जाएगा महिला का नाम। महिला का नाम क्या है? सरी देवी है। किस जुर्म में गई हुई थी जेल? तो ये ड्रग्स तस्करी के मामले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए गौतम ट्रांसमिशन, बी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, सी अदानी एनर्जी, डी अदानी पावर एनर्जी। तो याद रखिएगा ये जो नाम रखा गया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये देश की, इसके बारे में बता दें आपको थोड़ा सा, ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है कौन? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अदानी ग्रुप के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा गौतम अडानी। देखिए अडानी ग्रुप पे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई हुई थी किसकी, जो काफ़ी चर्चा में था, तो हिंडनबर्ग का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गौतम अडानी पे एक किताब भी लिखा गया था, किताब भी आप ध्यान रख सकते हैं। किसके द्वारा लिखा गया था? आर.एन. भास्कर। गौतम अडानी हु चेंज्ड इंडिया किताब का नाम था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।